अचिंताय व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते श्री ब्रह्मांडे नमः। आप सभी प्रिय दोस्तों का स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड के माध्यम से और बताने वाले हैं कुछ गूढ़ विषयों के विषय में। शनिदेव का जैसा कि आप सबको विदित है 29 मार्च 2025 को गोचर हो चुका है। शनिदेव ने 30 साल के बाद में मीन राशि में प्रवेश कर लिया है। जैसा कि आप सबको पता होगा, जब किसी ग्रह में बहुत ज्यादा गति होती है तो जब वो दूसरी कक्षा में पहुंचता है या दूसरी राशि में पहुंचता है तो उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है, उसके अंदर थोड़ा डर भी होता है, वो काफी तेजी से चलता है, उथल पुथल मचाता है। इसी प्रकार से अभी 9 अप्रैल को शनिदेव का उदय मीन राशि में हो चुका है। शनिदेव की उदय से अब यह माना जाएगा कि परमानेंटली यह 2.5 साल मीन राशि की कक्षा में आराम से गति करने वाला है। इसी में कभी तेज गति, कभी धीरे और कभी वक्री गति इसकी होगी, कभी कंबस्ट होगा, कभी इस प्रकार की गति से गतिमान रहने वाला है। शनिदेव की इस गति का, शनिदेव की इस ट्रांजिट मोशन का आपके जीवन में किस प्रकार से असर पड़ने वाला है, इस विषय पर हम बताएंगे। इस विषय पर हम आगे आपको चर्चा करें उसके पहले कंफर्म करना चाहूंगा कि शनिदेव मीन राशि में, शनिदेव और बृहस्पति ये दोनों ग्रह एक दूसरे के ना मित्र हैं ना ही शत्रु हैं। शनिदेव को न्याय का कारक माना गया है, गुरु को ज्ञान का कारक माना गया है। न्याय और ज्ञान जब एक साथ मिलते हैं तो व्यक्ति को महान बना देते हैं, व्यक्ति को बुद्धिमान बना देते हैं, टैलेंटेड बना देते हैं, उसके अंदर एक्सीलेंट इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है और ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं और न्याय और तर्क के साथ में अपने जीवन में जाने जाते हैं। तो मैं मेष राशि से प्रारंभ करूंगा और मीन राशि तक चर्चा करूंगा कि इन राशियों में इसका क्या असर रहने वाला है। आप सब उसको ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। मेष राशि के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो ये शनि देव का गोचर है द्वादश है, तो वहां पर जो परिणाम है बहुत सुंदर नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव की 7.5 भी मेष राशि में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और शनि और मंगल की जो दुश्मनी है, जो 36 का आंकड़ा है, ये आप सबको पहले से ही पता होगा। तो मेष राशि वालों के लिए जो परिणाम है बहुत सुखद नहीं रहेगा और बहुत सुंदर नहीं रहेगा, क्योंकि शनि और मंगल ये दोनों एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाले प्लैनेट्स हैं। एक दूसरे के एनिमी प्लैनेट होने के नाते मेष राशि वालों के लिए जो शनिदेव का गोचर है वो शुभ नहीं रहेगा। जीवन में आपको परेशानियां, तनाव, चिंता और न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको तकलीफें बनी रहेगी। अब हम आपको बताएंगे वृषभ राशि के विषय में। वृषभ राशि के जातकों के लिए आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में और फैमिली वैल्यूज में काफी अच्छी डेवलपमेंट का योग है। आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। आपकी एजुकेशन, आपके एडुकेट होने का और आपके एजुकेशन में इंक्रीज होने का सारा योग इस समय बन रहा है। आप अपनी शिक्षा पर भी ध्यान दे पाएंगे और यदि आप शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। दैट इज फेवरेबल टाइम फॉर यू रिगार्डिंग योर एजुकेशन। यदि आप विदेश में परमानेंटली रहना चाहते हैं, यदि आप पीआर वगैरह के विषय में प्रयास भी कर रहे हैं तो भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अच्छे वस्त्र पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। यदि आपके जीवन में विवाह इत्यादि की देरी हो रही है या किसी भी मंगल कार्यों में देरी हो रही है तो वह कार्य आपके बनेंगे और आपको शुभता का परिणाम मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि जो कि शनिदेव की मित्र राशि है। मीन राशि के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा, मीन राशि में शनिदेव का जो गोचर है, मिथुन राशि के लिए जो परिणाम है वो काफी अच्छा और फ्रूटफुल रहेगा। इसके उपरांत में हम बात करेंगे आपसे कर्क राशि। कर्क राशि के जीवन में एक अच्छा तारतम्यता पूर्वक जीवन में अच्छी प्रगति की योग है, क्योंकि लास्ट 2.5 ईयर्स आपने काफी ज्यादा स्ट्रगल्स में व्यतीत किया है। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, सभी ग्रहों का गोचर होता है, ग्रहों के गोचर का अपना एक परिणाम होता है और ग्रहों के गोचर के विषय में जानकारी हर कोई रखना चाहता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप अपने ग्रहों के गोचर के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं
तो आपको सबसे जरूरी चीज होती है बृहस्पति के गोचर और शनिदेव के गोचर। उसके उपरांत में राहु और केतु, इन 4 ग्रहों के गोचर के विषय में वार्तालाप होती है। अब बताऊंगा मैं आपको सिंह राशि के गोचर के विषय में। सिंह राशि पर ढैया का प्रारंभ हो चुका है और सिंह राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं समय में थोड़ी सी प्रतिकूलता का प्रभाव रहने वाला है। आप देखेंगे बहुत सारी चीजों में आपको रुकावट, बहुत सारी चीजों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार के सिचुएशन आपके जीवन में डेवलप होंगे। आप जो भी कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, निर्णय में आपको देरी होगी। थोड़ा सा हेल्थ के रिगार्डिंग आपको बैरियर का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इसका स्वामी सूर्य है और शनिदेव मीन राशि में गति कर रहे हैं। तो इस वजह से सिंह राशि पर मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ढैया का अपना प्रभाव रहने वाला है। 7.5 और ढैया का अपना एक अलग प्रभाव होता है, तो इस प्रकार से वो दिक्कतें देते हैं। और मैं एक जरूरी नहीं है कि ढैया और 7.5 में व्यक्ति परेशान ही रहे। कई बार यदि अच्छे कार्य आप करते हैं, यदि अच्छे कार्य करते हैं, तो आपको भी कहने का मतलब सुखद एहसास और उसके बेनिफिशियल रिजल्ट्स आपके जीवन में आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि जो कि 1 नंबर से 6ठे नंबर की राशि होने के नाते कन्या राशि है, इसका स्वामी बुध है और कन्या राशि वालों के लिए परिणाम सुंदर रहेगा। कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट में और मार्केटिंग में, इस फील्ड में आप एक अच्छी खासी प्रगति करेंगे और ये ग्रोथ आपके जीवन में बेटरमेंट रिजल्ट्स लेकर के आने वाली है। मैं आपको कहना चाहूंगा आप अपने आप को आगे थोड़ा और इन्हांस कर सकते हैं। इन चीजों को थोड़ा सा प्रिकॉशनरी, आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की जरूरत है। कमिटमेंट आप उतना ही करें जितने कमिटमेंट को आप कंप्लीट कर सकें। अधिक बोलने से, अधिक कमिटमेंट करने से, जो आपकी कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा कमिटमेंट करने से आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का, डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। मैं बताऊंगा तुला राशि के। तुला राशि के जातकों के लिए जीवन में एक अच्छा, एक सुखद एहसास का निर्माण होने वाला है। आपके जीवन में एक अच्छी ग्रोथ होने वाली है। लव और लग्जरी ये आपके आसपास पीछे पीछे घूमने वाले हैं। तुला राशि के जातकों के जीवन में एक अच्छी ग्रोथ होगी और आपके जीवन में एक अच्छा घर, गाड़ी, वाहन, मकान और भूमि इत्यादि के योग बन रहे हैं। आपके आसपास के समाज में, सोसाइटी में आपके अच्छे अच्छे रिश्ते बनेंगे। उन रिश्तों से भी आपका नेम फेम में वृद्धि होने का योग है। स्कॉर्पियन के सब्जेक्ट में थोड़ा सा बताऊंगा। जिनकी राशि वृश्चिक है, ऐसे जातकों के जीवन में थोड़ा सा मई और जून का समय कठिन रहने वाला है, क्योंकि आपका जो स्वामी है मंगल कमजोर चल रहा है और मीन राशि में शनिदेव का जो गोचर हुआ है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिपिकल रहने वाला है। लेकिन जून 6 के बाद में आप देखोगे आपके जीवन में थोड़ी सी जो परेशानियां, दिक्कतें चल रही थी उससे आप निजात पाओगे। आपके अपने रिश्तों में सुधार होगा, इंप्रूवमेंट होगा। जो पोस्टपोन्ड वर्क आपके चल रहे हैं उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। थोड़ा सा अपने सेहत का ख्याल रखना है और अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। एंगर, स्ट्रेस और एंजाइटी, इन तीनों चीजों से आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि शनिदेव की शुरुआती गोचर में थोड़ी सी सावधानियों का समय रहेगा। आपको बताऊं दोस्तों, आपको पता होगा जब कोई नया नया घर लेता है तो वहां जब कोई जाकर के बसता है तो उसे आसपास सोसाइटी में जैसे सम्मान बढ़ाना पड़ता है, जैसे रिश्ते बनाने पड़ते हैं, ऐसे ही ग्रहों का अपना गोचर होता है। जब ग्रह मंडल में गोचर करके काफी दिन वहां पे ठहर जाते हैं तो धीरे धीरे जब चलते हैं तो उतना इम्पैक्ट उसका नहीं रहता है, लेकिन आते समय और ग्रह जाते समय अपना कहीं ना कहीं एक प्रभाव छोड़ जाते हैं। अब बात करेंगे हम धनु राशि के विषय में। हम बात करेंगे धनु राशि में ढैया का समय शुरू हो चुका है और ढैया चलने की वजह से अपने स्वास्थ्य में आपको ख्याल रखने की जरूरत है। आपके हेल्थ का आपको ख्याल रखने की जरूरत है। गुरु का गोचर भी मिथुन राशि में हो रहा है। आपके पर्सनल लाइफ में एक अच्छी इंप्रूवमेंट मिलेगी। अपने सोलमेट, अपने जीवन साथी के साथ आपके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। साथ साथ में आप अपने बिजनेस की फील्ड में भी, आप अपने व्यापार में अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। मैं कह सकता हूं इनकम वाइज, फाइनेंस वाइज आपके एक अच्छी ग्रोथ का योग बनेगा। नए रिश्ते, नई जगह जाना, इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों मकर राशि के विषय। मकर राशि के जातकों के जीवन में इस समय अभी जो पिछला 7.5 साल उनका बीता है उससे ये 7.5 साल 3 गुना अच्छा रहने वाला है। जो आपने एक स्ट्रगल फेस किया है वो स्ट्रगल का टाइम अब आपकी कुंडली में खत्म हो चुका है।
तो मैं कह सकता हूँ जो 7.5 साल का टाइम पीरियड आपने व्यतीत किया है, इससे अच्छा ये रहने वाला है। और आने वाले इस 7.5 साल में या 5 साल में आपने जो खोया है उससे 3 गुना आपके पास प्राप्त करने का समय है। तो आपको अधिक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और ये शनिदेव का मीन में जाना आपके लिए मैं कह सकता हूँ बांसुरी की धुन बजने वाली है, संगीत का रस रहेगा और आपके जीवन में जो आपके पास मल्टी टैलेंट है इसका उपयोग करने की अब आपको जरूरत है। जो मल्टी टैलेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट आपके कैरेक्टर में इन्वॉल्व है, आप उसका प्रयोग करें और आप धीरे धीरे अपने जीवन में एक अच्छी खासी प्रोग्रेस करेंगे। मैं बताऊंगा कुंभ राशि मीन राशि से द्वादश है, तो कहीं ना कहीं ये जो कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का समय भी चल रहा है। और इस 7.5 के दौरान शनिदेव अपनी 7.5 में कुंभ राशि को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आपके बहुत सारे कार्य पेंडिंग हैं और धीरे धीरे काफी ग्रेजुअली मूवमेंट में आपके कार्यों में एक अच्छी ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगी। जो चीजें आपकी परेशानियां और दिक्कतें आपके जीवन में आ रही थी उन चीजों में आपको सुधार भी होगा। और जो आपके रिलेशनशिप और मैरिज रिलेटेड चीजें अभी तक डिले चल रही थी उसके ठीक होने का एक सही समय आ गया है। अब आपके विवाह होने का भी एक बेहतर समय है। अब आपकी संतान प्राप्ति का भी बेहतर समय है। पहले विवाह करेंगे, उसके बाद संतान की प्राप्ति ऑटोमेटिकली इसी 2.5 ईयर्स के अंदर पूरे योग इस समय कुंडली में बन रहे हैं। अब मैं बात करूंगा मीन राशि में 7.5 भी चल रही है और शनिदेव का गोचर 30 साल के बाद में हुआ। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि गुरु ज्ञान के देवता हैं और शनिदेव न्याय के देवता हैं और शनिदेव जो कि कर्माधिकारी भी हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यदि आपने ज्ञान और अपने नॉलेज के द्वारा कुछ आगे चीजें करना चाहते हैं, क्योंकि मीन राशि जलचर राशि है और मीन राशि का निशान मछली है और मछली शुभता का संकेत माना गया है और बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करने का एक महात्मा बनने तक का योग कुंडली में होता है। जब मीन राशि में शनि होता है तो ऐसे व्यक्ति योगी, मठ, मंदिरों के पुजारी होते हैं और ज्ञानवर्धक चीजों में आपने देखा होगा एक तरह से कह सकते हैं रिलीजियस लीडर होने के योग भी कुंडली में बनते हैं। तो दोस्तों यह रही मेष राशि से मीन राशि तक की जर्नी जो मैंने आप सबके सामने बताने की कोशिश की। 360 डिग्री की जर्नी होती है और 12 महीने में कैसे कैसे चक्कर सूर्यदेव लगाते हैं, कैसे चंद्रमा लगाते हैं, इन ग्रहों के गोचर पर भी पैनी नजर रखनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा आपके आसपास में कोई भी स्पेशलिस्ट एस्ट्रोलॉजर हो जो हॉरोस्कोप पर अपनी कमांड रखते हो उनको आप अपनी कुंडली दिखाएं, क्योंकि शनिदेव ने गोचर किया है और शनिदेव के गोचर का क्या इम्पैक्ट आपके लाइफ में रहने वाला है इसको आप अवश्य देखिए। प्रिय दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के उत्साह को देखते हुए, आप लोगों का साथ देखते हुए आगे की मैं वीडियो को